Prime Minister Modi is addressing a public rally. Let's cut across. भारत माता की, भारत माता की। जम्मू छत्तीसगढ़ के भाई बहनी, सियान महतारी, मनला जय जोहार। माता खल्लारी रामचंडी दाई की भूमि पर मैं छत्तीसगढ़ के लोगों को सबसे पहले बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। बधाई इसलिए कि 7 नवंबर को पहले चरण में जो वोटिंग हुई है उसने कांग्रेस के झूठ के गुब्बारे को फोड़ दिया है। आज पूरा छत्तीसगढ़ एक ही स्वर में कह रहा है, भाजपा आवत है। भाजपा, भाजपा, भाजपा और दमदार तरीके से आवत है। 7 तारीख और 17 तारीख मिलकर यहां के कांग्रेस के 30% वाले कक्का का सरकार से जाना पक्का कर रही है। पिछले 5 साल यहां की कांग्रेस सरकार ने आपके भले का हर काम रोका है। कांग्रेस का एकमात्र लक्ष्य है, छत्तीसगढ़ को लूटो, अपनी तिजोरी भरो। जब छत्तीसगढ़ को लूटने वाली कांग्रेस सरकार यहां से जाएगी, जब छत्तीसगढ़ का विकास करने वाली भाजपा सरकार यहां आएगी, तब छत्तीसगढ़ विकास की उस ऊंचाई पर पहुंचेगा जिसका छत्तीसगढ़ हकदार है। मेरे परिवारजनों, कांग्रेस किस तरह आपको धोखा देती है, इसका सबसे बड़ा उदाहरण गरीब को घर देने वाली जो योजना है वो सबसे बड़ा उदाहरण है। गरीब का सबसे बड़ा सपना होता है, हर परिवार का सपना होता है कि उसका अपना घर हो और पक्का घर हो। कच्चे आवास में सबसे अधिक जो आबादी रहती है वो हम जैसे ओबीसी, दलित और आदिवासी परिवारों की है। इसलिए जब मैं 2014 में प्रधानमंत्री बना, मैंने तय किया कि देश में अब कोई गरीब झुग्गी झोपड़ी में, फुटपाथ पर, कच्चे घर में जिंदगी नहीं गुजारेगा।
पिछले 10 साल में भाजपा सरकार ने देश में 4 करोड़ पक्के घर बनाकर गरीबों को दिए हैं। 4 करोड़। कितने घर? कितने घर? कितने घर? ये आंकड़ा बहुत बड़ा है। छत्तीसगढ़ में भी जब तक भाजपा सरकार थी एक काम बराबर चलता था। दिल्ली से जो हम तय करके बताते थे सब लागू होता था। और मुझे खुशी है क्योंकि मैं तो छत्तीसगढ़ से लंबे समय से जुड़ा हुआ हूं। यहां मैंने संगठन में काम किया है। यहां की कोई गली मोहल्ला नहीं है जहां मैं गया नहीं, और इसलिए मैं यहां को भली भांति जानता था। तो मेरे मन में रहता था कि जिस छत्तीसगढ़ में मैंने इतने दिन बिताए हैं, इतने गांवों में गया हूं, इतने परिवारों से के बीच रहा हूं, मुझे इस छत्तीसगढ़ के लिए कुछ करना चाहिए। ये मेरा बड़ा उमंग था। और तब भाजपा की सरकार थी तो मेरी बात आगे बढ़ गई और 10 लाख से अधिक आवास बनाए थे उस समय जब भाजपा सरकार थी। 10 लाख। जैसे ही कांग्रेस की सरकार आई और उसने देखा कि मोदी की योजना तो इतनी टाइट है कि उसमें कटकी संभव ही नहीं है, कमीशन संभव ही नहीं है, उन्होंने तुरंत गरीबों के आवास बनाने में उस काम में रुकावटें रोड़े अटकाना शुरू कर दिया। अब कांग्रेस सरकार को आप लोग यहां से हटाने का तय कर चुके हैं। पहले चरण में तो आपने उनका सुपड़ा साफ कर ही दिया है। और मुझे व्यक्तिगत रूप से संतोष इस बात का है कि जैसे ही भाजपा सरकार बनेगी, मुझे यहां गरीबों को पक्के घर देने का काम तेजी से आगे बढ़ाने का, एक पुण्य काम करने का अवसर मिलेगा। मुझे बताइए, अगर कोई गरीब हमारे पास आए, एक रोटी भी खिला दे तो पुण्य मिलता है कि नहीं मिलता है? जरा जोर से बोलिए, पुण्य मिलता है कि नहीं मिलता है? अगर मोदी उसको पक्का घर दे दे, उसको सपना दे दे, संकल्प दे दे, तो आशीर्वाद देता है कि नहीं देता है? देता है कि नहीं देता है? इसका पुण्य मिलता है कि नहीं मिलता है? पुण्य मिलता है कि नहीं मिलता है? पुण्य मिलता है कि नहीं मिलता है? ये पुण्य किसको मिलता है? ये पुण्य किसको मिलता है? ये पुण्य देते किसको हैं? आपको मालूम नहीं है किसको मिलता है? जरा जोर से बताइए किसको मिलता है? जी नहीं, मोदी को नहीं मिलता है। ये पुण्य आपको मिलता है, क्योंकि आप अब यहां भाजपा सरकार बनाने वाले हैं और इसके कारण गरीबों को घर मिलना शुरू होने वाला है और इसका पुण्य, उसके आधे हकदार आप हैं। ये पुण्य आपके खाते में जमा होने वाला है। यहां के 18 लाख गरीबों के पक्के आवास देने का हमने संकल्प कर लिया है और उसके लिए धन भी पक्का निकाल दिया है कि वे पक्का धन इनके लिए। और आप तो जानते हैं ना, मोदी की गारंटी कैसी होती है, पक्की होती है ना। मेरे परिवारजनों, दूर सुदूर के आदिवासी गांवों तक अच्छी पक्की सड़कें बने, रेल से कनेक्टिविटी हो, इसके लिए भाजपा सरकार बहुत पैसे दे रही है। कांग्रेस ने अपने 10 वर्ष में छत्तीसगढ़ के गांव की सड़कों के लिए जितना पैसा दिया था, जब रिमोट वाली सरकार थी ना दिल्ली में, याद है ना, रिमोट वाली सरकार चलती थी,
वो रिमोट वाली सरकार ने जितना पैसा दिया था, मेरे आने के बाद, मेरा सेवा काल शुरू होने के बाद उससे 2 गुना पैसा हमने छत्तीसगढ़ को दिया, 2 गुना। लेकिन फिर भी यहां स्थिति बहुत खराब है। यहां तक कि हर घर जल, पानी पहुंचाने की योजना को भी ये रोक रहे हैं। जब तक पैसे निकालने का पाइपलाइन न मिले, ये काम करने को तैयार नहीं है जी। ये छत्तीसगढ़ की हर माता बहन के साथ बहुत बड़ा धोखा है। इसलिए छत्तीसगढ़ की माताएं बहनें कह रही है, एक स्वर से कह रही है, औ नहीं सहिबो, औ नहीं सहिबो, औ नहीं सहिबो, औ नहीं सहिबो, औ नहीं सहिबो। बदल के मेरे परिवारजनों, मैं आज छत्तीसगढ़ के आप लोगों का एक और बात के लिए धन्यवाद भी करना चाहता हूं। आपने यहां कांग्रेस की तो हार तो पक्की की है, मुझे पूरा भरोसा है। आपने कांग्रेस की हार तो पक्की कर ली है। छत्तीसगढ़ के 30% वाले कक्का भी, करारी हार भी आप पक्की मान लीजिए। ये कक्का का जाना भी पक्का। आज हर तरफ से खबरें आ रही है कि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री का विधायक बनना तक मुश्किल हो गया है। छत्तीसगढ़ के लोगों के साथ ही कांग्रेस के जो पुराने समर्पित कांग्रेसी हैं, वो यहां के मुख्यमंत्री से इतना चिढ़े हुए हैं कि इस बार उन्होंने यहां के मुख्यमंत्री को हराने की ठान ली है। अब उनके एमएलए बन तक के लाले पड़ रहे हैं। दरअसल कांग्रेस के पुराने दिग्गजों को लग रहा है कि एक बहुत बड़ा धोखा उनके साथ ये मुख्यमंत्री और कांग्रेस के दिल्ली के आला कमान ने किया है। आपको याद होगा, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार बनी थी, तब मुख्यमंत्री के पद के लिए यहां 2.5 साल का एग्रीमेंट हुआ था कि नहीं? पहले तो ऐसी कोई पार्टी देखी है जिसको घर में भी एग्रीमेंट करना पड़े? ऐसी पार्टी देखी है भाई? इनको घर में भी एग्रीमेंट करना पड़ा। और उस समय तय हुआ था कि भूपेश बघेल सिर्फ 2.5 साल ही मुख्यमंत्री रहेंगे। लेकिन इन 2.5 सालों में मुख्यमंत्री ने पद का जितना दुरुपयोग हो सकता है किया। हजारों करोड़ के घोटाले करके, पैसे के पहाड़ खड़ा करके सारा खेल बदल दिया। कहने वाले कह रहे हैं कि लूट के ये पैसे दिल्ली में, ऐसी संस्कृति से जुड़ना सौभाग्य की बात है। और ये मैं मोदी ऐसा ने इन सब मेलों में गया है, इतना मेरा आपसे नाता रहा है। भाजपा देश में पर्यटन से जुड़ी सुविधाओं और तीर्थ क्षेत्रों के व्यापक विस्तार से जुटी है।
आज जहां प्रभु राम के निशान है, रामायण सर्किट योजना से उन स्थानों को आधुनिक सुविधाओं से जोड़ा जा रहा है। इसी प्रकार से ट्राइबल सर्किट योजना से जनजातीय संस्कृति से जुड़े स्थानों से विविधताओं का विकास किया जा रहा है। यहां जब भाजपा सरकार बनेगी तो इस अभियान को भी गति मिलेगी। इससे छत्तीसगढ़ के युवाओं को हजारों रोजगार मिलेंगे। मेरे परिवारजनों, उद्योग हो, टूरिज्म हो, ये तभी बढ़ता है जब अपराध, दंगे, हिंसा ये सब रुकते हैं। कांग्रेस की सरकार ने तो इन मामलों में छत्तीसगढ़ को अग्रणी राज्य बना दिया है। कोई आपको खजाना भी दे दे, लेकिन अगर जान सुरक्षित नहीं है, अगर बहन बेटियों का सम्मान सुरक्षित नहीं है, आप मुझे बताइए, घर में बहुत बड़ा बंगला है, गाड़ी है, खेत है, खलिहान है, पांचे उंगली घी में है, दुख का नामो निशान नहीं है, सब तो है, पूरा वैभव है, लेकिन 20-25 साल का नौजवान बेटा, 20-22 साल की नौजवान बेटी घर से बाहर जाए और शाम को घर लौटे नहीं और 2 दिन के बाद उसका शरीर वापस आ जाए तो उन रुपयों की क्या कीमत होती है दोस्तों? उस बंगले का क्या उपयोग होता है? उस गाड़ी किसके काम आती है? और इसलिए सुरक्षा सबसे पहले जरूरी होती है। जीवन सुरक्षित हो, आतताई, गुंडे, गुंडागिर्दी सदा सर्वदा समाप्त हो। और इसलिए भाजपा सरकार जरूरी है। आपने देखा होगा जहां जहां भाजपा को मौका मिला है, ऐसे लोग दूसरे राज्यों में भाग जाते हैं। जान बचाने के लिए कुछ तो कहते भाई मुझे जेल में रख दो, कहीं मर जाऊंगा। डरने लगे, कानून का पालन करने के लिए मजबूर हो रहे हैं। मैं जानता हूं, और साथियों, मेरे छत्तीसगढ़ के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने, नेताओं ने जो गारंटियां दी है, उनसे आप सब बहुत उत्साह से भरे हुए हैं। मुझे बताया गया है कि महतारी वंदन योजना के फॉर्म हजारों बहनों ने भरे हैं। छत्तीसगढ़ भाजपा ने बहनों को हर वर्ष 12,000 रुपये देने की गारंटी दी है। तेंदुपत्ता की खरीदी से जुड़ी भाजपा की गारंटी से भी बहुत उत्साह है। भाजपा सरकार ज्यादा दाम पर खरीदी के साथ ही बोनस और दूसरी सुविधाएं भी देने जा रही है। फंड मुंशियों के लिए भी छत्तीसगढ़ भाजपा ने वार्षिक मानदेय की गारंटी दी है। धान किसानों के प्रति एकड़ रिकॉर्ड राशि मिलेगी, ये गारंटी भी छत्तीसगढ़ भाजपा की है। युवाओं के लिए भर्ती की नई और पारदर्शी व्यवस्था के लिए भी प्रशंसनीय योजना बनाई गई है। मैं छत्तीसगढ़ भाजपा को इन पक्की गारंटियों के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। और मेरे छत्तीसगढ़ के भाई बहनों को मैं आज विश्वास दिलाता हूं कि ये गारंटियां पूरी होती रहेगी, क्योंकि मोदी की गारंटी यानी गारंटी पूरी होने की गारंटी। साथियों,
ये एक प्रकार से इस चुनाव में छत्तीसगढ़ में मेरी आखिरी सभा है और मैं जहां गया हूं वहां मुझे वोट मांगना नहीं पड़ा है, मुझे कहना नहीं पड़ा है कि मुझे वोट दो। मैं जहां गया हूं मैं एक बात अवश्य कही है और मैं आज आपके बीच में कहना चाहता हूं। एक तो इतनी बड़ी तादाद में आपका आना, आधे से अधिक लोग धूप में तप रहे हैं, दूर दूर लोग खड़े, पता नहीं उनको सुनाई देता है कि नहीं सुनाई देता है। इतनी बड़ी हाथ ऊपर करके हाथ हिला रहे हैं, हाथ सुनाई दे रहा है। ये आपका प्यार, ये आपके आशीर्वाद, शायद किसी राजनेता को ऐसा प्यार नसीब नहीं होता होगा जो आपने इस गरीब मां के बेटे को। साथियों, 7 नवंबर को पहले चरण में छत्तीसगढ़ के मतदाताओं ने कांग्रेस के अरमान ध्वस्त कर दिए हैं। अब 17 नवंबर को दूसरे चरण में कांग्रेस का अस्त करना जरूरी है, अस्त करना पक्का है। भाजपा का आना और 30% वाले कक्का का जाना तय है। और इसलिए मैं आपको निमंत्रण देने आया हूं। 3 दिसंबर को चुनाव के नतीजे आने के बाद भाजपा सरकार का शपथ समारोह होगा। मैं आप सबको भाजपा सरकार के शपथ समारोह के लिए निमंत्रण देने आया हूं। मैं भाजपा के प्रत्येक कार्यकर्ता से भी कहूंगा, आप इतनी मेहनत करते हैं, आपका परिश्रम ही पार्टी की मजबूती का आधार है। आपको इसी तरह जुटे रहना है, आपको घर घर जाना है। जाओगे ना? ऐसा तो नहीं होगा ना मोदी जी आए, इतनी विराट सभा हो गई, महासमुंद की सभाओं के सारे रिकॉर्ड टूट गए, अब तो जीतना पक्का है, अरे सो जाओ बस अब शपथ समारोह में जाएंगे। ऐसा तो नहीं करोगे ना? घर घर जाओगे, कमल खिलाओगे, वोटिंग सबसे ज्यादा करवाओगे, माता बहनों से अलग बात करोगे, युवाओं से अलग बात करोगे, किसानों से अलग बात करोगे, मजदूरों से अलग बात करोगे, झुग्गी झोपड़ी में जाके बात बताओगे, पक्का करोगे, कारखाने के बाहर खड़े रह करके निकलने वाले मजदूरों से मिलोगे, हर किसी से बात करोगे, पक्का कमल खिलाओगे। आप देखिए, मैं एक छोटा सा आपको उदाहरण देता हूं, आप मुझे बताना। मैं कहता हूं कि भाई हमें देश को आगे बढ़ाने के लिए आत्मनिर्भर होना चाहिए। ये सही है कि नहीं है? जरा एक एक चीज का जवाब देना, सही काम है कि नहीं है? मैं कहता हूं हम जो लोकल है उसको खरीदे, ये अच्छा काम है कि नहीं है? इससे जो लोकल लोग उत्पाद करते हैं उनको रोजी रोटी मिलेगी कि नहीं मिलेगी? गांव का पैसा गांव में रहेगा कि नहीं रहेगा? जिले का पैसा जिले में रहेगा कि नहीं रहेगा? राज्य का पैसा राज्य में रहेगा कि नहीं रहेगा? देश का पैसा देश में रहेगा कि नहीं रहेगा? आप जरा हाथ ऊपर करके बताइए, काम अच्छा है कि नहीं है? अच्छा है। आप इसे अच्छा मानते हैं? आपने देखा होगा सोशल मीडिया में पूरा देश वोकल फॉर लोकल, वोकल फॉर लोकल, सब लोग हर चीज
स्थानीय खरीद रहे हैं और गर्व से ले रहे हैं। क्यों? हर एक को लगता है अब देश को आगे बढ़ाना है, देश के नौजवानों को रोजगार मिले ऐसा करना है। हर किसी को लगता है कि नहीं लगता है? आपने भी स्थानीय उत्पाद खरीदा कि नहीं खरीदा? इस दिवाली में खरीदी की तो स्थानीय किया कि नहीं किया? इतना सारा करोड़ों लोग सोशल मीडिया में है। आपको मैं चैलेंज करता हूं, कांग्रेस का एक भी ऑफिशियल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म उसने ऐसी अपील की हो कि स्थानीय चीजें खरीदो, मैं चैलेंज करता हूं, उन्होंने एक नहीं की। बताइए, क्या ये देश सेवा है? क्या ये गरीबों की सेवा है? क्या ये युवाओं के रोजगार की सेवा है? क्या स्थानीय चीजें खरीदना? गांधी जी कह के गए हैं। मोदी तो गांधी जी की बात को आगे बढ़ रहा है। कांग्रेस के लोगों के पेट में दर्द क्या हो रहा है? इसलिए ऐसे लोगों का इस देश में जितना समय ज्यादा दबदबा रहेगा ना, देश दबता जाएगा, देश दबता जाएगा। इसलिए मेरे भाइयों बहनों, मैं कहता हूं, सवाल राज सत्ता का नहीं है, सवाल आपके बच्चों के भविष्य का है। और मोदी पैदा हुआ है आपका और आपके बच्चों के भविष्य को बनाने के लिए, रात दिन मेहनत करने के लिए। इसलिए मैं छत्तीसगढ़ को कहना चाहता हूं, मेरा साथ दीजिए, मुझे सहयोग दीजिए, मुझे छत्तीसगढ़ को नई ऊंचाई पर ले जाना है। और इसलिए चुनाव की मेरी आज आखिरी सभा है। विजय निश्चित है और विकास की मोदी की गारंटी है। अच्छा साथियों, मेरा एक काम करोगे? हर चीज में तो बहुत जोर से बोल रहे हो और मेरा काम कहता हो तो ठंडे पड़ जाते हो। मेरा काम करोगे? पक्का करोगे? लेकिन ये चुनाव वाला काम नहीं है, मेरा काम है। बोलो, करोगे? जो करेंगे वो हाथ ऊपर करे जरा। वो पीछे वाले भी हाथ ऊपर कर रहे हैं, भाई सब लोग हाथ कर रहे हैं, तो मैं विश्वास करूं आप करेंगे? ये आपकी मुझे गारंटी है। तो काम मैं बताऊं? करेंगे? ये मेरा पर्सनल काम है, करना पड़ेगा। देखिए, घर घर जाना और लोगों को कहना कि अपने मोदी जी महासमुंद आए थे। कहेंगे? और फिर कहना कि मोदी जी आए थे, उन्होंने खास जोहार पहुंचाया है आपको। मेरा जोहार पहुंचाना है, पहुंचा दोगे? घर घर मेरा जोहार पहुंचा दोगे? घर घर मेरा राम राम पहुंचा दोगे? घर घर मेरा नमस्ते पहुंचा दोगे? पक्का पहुंचा दोगे? देखिए, ये मेरा स्वार्थ है, इतना काम आप जरूर करना। क्योंकि जब आप मेरा राम राम कहते हैं ना, मेरा जोहार कहते हैं, मेरा प्रणाम कहते हैं, तो वो मन से मुझे आशीर्वाद देते हैं। और जब वो आशीर्वाद देते हैं, वो मेरे में ऊर्जा भर देते हैं, एक नई शक्ति भर देते हैं, नई प्राण शक्ति दे देते हैं, और उससे मुझे आप लोगों के लिए काम करने की ताकत मिल जाती है। दिन रात दौड़ने की ताकत मिल जाती है, दिन रात मेहनत करने का मन बना रहता है, एक नया विश्वास पैदा होता है, हर पल नया उमंग आ जाता है। न थकता हूं, न रुकता हूं और न ही झुकता हूं।
क्यों? क्योंकि वो आशीर्वाद मुझे मिल जाते हैं। और इसलिए मेरा जोहार पहुंचाओगे? हाथ ऊपर करके बताइए, मेरा जोहार पहुंचाओगे? For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.